नमस्कार। और आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम सभी को है, आंतरिक शांति की खोज। एक ऐसी स्थिति जिसे पाना अक्सर बहुत मुश्किल लगता है, खासकर आज की इस भागदौड़ भरी शोरगुल वाली दुनिया में। बिल्कुल। और इस खोज में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज हम गीता प्रिंसिपल्स फॉर इनर पीस से मिले कुछ अंशों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ। हमारा मकसद है कि इन सदियों पुराने सिद्धांतों में जो ज्ञान छिपा है उसे आज के जीवन से जोड़कर देखें। ये सिर्फ 2 पंक्तियां हैं, लेकिन इनमें एक पूरा दर्शन है ना? और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे हजारों साल पहले कही गई बातें आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, शायद आज के दौर में तो पहले से भी कहीं ज्यादा। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। पहला सिद्धांत है, इच्छा सीमित करो, शांति मिलेगी। सुनने में तो ये बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? मुझे याद है जब मैंने अपना पहला स्मार्टफोन खरीदा था तो मुझे लगा कि बस अब जिंदगी सेट है। 6 महीने बाद ही नया मॉडल आ गया और मेरा फोन अचानक पुराना और धीमा लगने लगा। हाँ। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। हाँ। आज के जमाने में जब हमें हर तरफ से और ज्यादा पाने के लिए उकसाया जाता है, तब ये सिद्धांत कहाँ खड़ा होता है? नहीं, आपने जो स्मार्टफोन का उदाहरण दिया वो बिल्कुल सटीक है, और ये सीधे तौर पर एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को छूता है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल। हाँ, इसका मतलब है कि इंसान खुशी देने वाली नई चीजों का आदी हो जाता है, चाहे वो नया फोन हो, बड़ी गाड़ी हो या सैलरी में बढ़ोतरी हो। अच्छा। शुरू में तो खुशी मिलती है, पर उसके बाद हम वापस अपनी नॉर्मल खुशी के लेवल पर आ जाते हैं और फिर अगली बड़ी चीज की तलाश करने लगते हैं। तो ये एक ऐसी ट्रेडमिल है जिसपे हम भागते तो रहते हैं लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। हेडोनिक ट्रेडमिल, ये तो बिल्कुल सही लगता है। हम हमेशा अगले मुकाम के पीछे भाग रहे हैं, ये सोचकर कि वहां पहुंचकर असली खुशी मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा, मंजिल आते ही दूर चली जाती है। तो क्या ये सिद्धांत हमें इस ट्रेडमिल से उतरने के लिए कह रहा है? हाँ, एक तरह से तो यही कह रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम इस ट्रेडमिल से उतर गए तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए? क्या हमें अपने लक्ष्य छोड़ देने चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और यहीं पर इस सिद्धांत की गहरी समझ जरूरी हो जाती है। इच्छा सीमित करने का मतलब जीवन में कुछ भी ना चाहना या महत्वाकांक्षा को खत्म करना नहीं है। अच्छा। देखिए, गीता महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है, बल्कि अहंकार से प्रेरित महत्वाकांक्षा के खिलाफ है। ये हमें अपनी प्रेरणा के स्रोत को जांचने के लिए कहती है। प्रेरणा का स्रोत, ये दिलचस्प है। मतलब ये पूछना कि हम जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है? एक डॉक्टर है जो मरीजों को बचाने के लिए नई तकनीक सीखना चाहता है, वो भी महत्वाकांक्षी है। हाँ। एक दूसरा डॉक्टर है जो सिर्फ इसलिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता है ताकि वो शहर का सबसे अमीर डॉक्टर कहलाए। दोनों महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन पहले की प्रेरणा सेवा है और दूसरे की अहंकार या तुलना। गीता का सिद्धांत दूसरी तरह की इच्छा को सीमित करने की बात करता है, जो बेचैनी, ईर्ष्या और असंतोष से पैदा होती है। वो इच्छा जो हेडोनिक ट्रेडमिल की रफ्तार बढ़ाती है। लेकिन कई लोग कहेंगे कि बेचैनी और असंतोष ही तो तरक्की की आपको हवा देते हैं ना। दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार हुए या बड़ी कंपनियां बनी, वे किसी न किसी असंतोष का ही नतीजा थी। क्या पूरी तरह से संतुष्ट समाज आलसी नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है और एक जायज चिंता भी है, लेकिन यहाँ हमें संतोष और उदासीनता मतलब कंप्लेसेंसी के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा। हमें एक शांत और स्थिर मन की नींव बनाने में मदद करता है। जब आपका काम किसी कमी या बेचैनी से नहीं बल्कि एक उद्देश्य और आनंद से प्रेरित होता है, तो उसकी गुणवत्ता कहीं बेहतर होती है। आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको उस काम में आनंद आता है, या आप उससे कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। ये डर की ऊर्जा और रचनात्मकता की ऊर्जा के बीच का अंतर है। तो ये महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस महत्वाकांक्षा को शुद्ध करने जैसा है। उसे डर और कमी की भावना से हटाकर रचनात्मकता और उद्देश्य की ओर ले जाना। और यहीं पर मुझे लगता है कि हमारा दूसरा सिद्धांत आता है जो पहले वाले को पूरा करता है। हाँ, बिल्कुल। वो सिद्धांत है, जो मिला है वही पर्याप्त है। ये संतोष का दर्शन है। अगर पहला सिद्धांत हमें हेडोनिक ट्रेडमिल की रफ्तार कम करने को कहता है, तो दूसरा हमें बताता है कि रुककर क्या करना है। क्या मैं इसे सही समझ रही हूँ? हाँ, आपने इसे बहुत खूबसूरती से जोड़ा है। पहला हमें बताता है कि क्या नहीं करना है, मतलब अंधी दौड़ में शामिल ना हो, और दूसरा हमें बताता है कि क्या करना है, जो आपके पास है उसकी सराहना करें। यह हमें अभाव की मानसिकता से निकालकर प्रचुरता की मानसिकता में लाता है। और आज की कंपैरिजन कल्चर, मतलब तुलना की संस्कृति के लिए तो ये एक शक्तिशाली दवा की तरह है। हम लगातार ये देखते हैं कि दूसरों के पास क्या है, हाँ। और ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ये चिंता और ईर्ष्या का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन फिर वही सवाल मन में आता है, जो है वो पर्याप्त है मान लेने का मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम सुधार की कोशिश ही छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका आत्ममूल्य, आपकी सेल्फ वर्थ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप और क्या हासिल करते हैं। तब आप ये मान लेते हैं कि आप जैसे हैं और आपके पास जो है वो अपने आप में पूर्ण और पर्याप्त है, तब आप सुधार की कोशिश डर से नहीं बल्कि खुशी से करते हैं। आप एक बेहतर इंसान इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि आप खुद को कमतर समझते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि विकास करना जीवन का स्वभाव है। ये एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत गहरा बदलाव है। ये तो अपनी प्रेरणा को पूरी तरह से बदलने जैसा है।
आपने पहले मनोविज्ञान का जिक्र किया था। क्या मनोविज्ञान में इस संतोष या कृतज्ञता के बारे में कोई ठोस बात कही गई है? हाँ, और यहाँ विज्ञान और अध्यात्म एक ही बिंदु पर मिलते हैं, आभार या कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक माना गया है। अच्छा। और ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, इसके एक ठोस न्यूरोलॉजिकल आधार है। जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। अरे वाह। ये वही न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिन्हें एंटी डिप्रेसेंट दवाएं टारगेट करती हैं। ये सचमुच हमारे दिमाग के न्यूरल पाथवे को रिवायर करता है। मतलब ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। बिल्कुल, ये हमारे दिमाग को नकारात्मकता और कमी पर ध्यान केंद्रित करने की आदत से हटाकर सकारात्मकता और प्रचुरता को देखने के लिए ट्रेन करता है। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, ये एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन है। एक बायोलॉजिकल रीसेट बटन, ये बात तो मेरे लिए बिल्कुल नई और बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि हम सचमुच अपने दिमाग को शांति और खुशी के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। क्योंकि ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब सुबह उठकर काम का तनाव या बिलों की चिंता होती है तो ये सिद्धांत बहुत दूर की बातें लगती हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं है, ये एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कदमों से होती है। जैसे कि दिन के अंत में सिर्फ 3 ऐसी चीजों के बारे में सोचना या लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। शुरू में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग दिन भर में ऐसी चीजों को खुद ब खुद नोटिस करने लगेगा। और ये सिर्फ बड़ी चीजों के बारे में नहीं है, जैसे अच्छी सेहत या परिवार। ये छोटी छोटी चीजों के लिए भी हो सकता है। सुबह की चाय का स्वाद, किसी दोस्त का फोन आना या कोई ऐसा गाना सुनना जिसने आपका मूड अच्छा कर दिया। तो ये अपने ध्यान की दिशा बदलने जैसा है। ध्यान को जो नहीं है से हटाकर जो है पर लाना। हाँ, एक और अभ्यास है वर्तमान में जीने का, मतलब माइंडफुलनेस। जब हम अपने काम में, अपने रिश्तों में या खाना खाते समय भी पूरी तरह मौजूद होते हैं तो हम तुलना करने में कम समय बिताते हैं। हम उस पल की पर्याप्तता को महसूस कर पाते हैं। संतोष कोई मंजिल नहीं है, ये एक मानसिकता है जिसे हर रोज हर पल थोड़ा थोड़ा विकसित करना पड़ता है। एक अच्छा सवाल है। शायद पेशेवर जीवन में सबसे ज्यादा हमेशा अगले प्रमोशन, अगले प्रोजेक्ट या अगले टारगेट के बारे में सोचना। उस प्रक्रिया में जो काम हम अभी कर रहे हैं उसका आनंद लेना भूल जाते हैं। सही बात है। और जब मंजिल मिल भी जाती है तो खुशी कुछ दिनों की होती है और फिर अगली दौड़ शुरू हो जाती है। आपके हेडोनिक ट्रेडमिल वाले उदाहरण ने इस भावना को बिल्कुल पकड़ लिया है। और ये हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। इसलिए ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि शांति का रिमोट कंट्रोल बाहरी दुनिया के हाथ में नहीं, हमारे अपने हाथ में है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें तो इसका मतलब यह है कि गीता के ये सिद्धांत हमें आंतरिक शांति पाने का एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट रास्ता दिखाते हैं। एक ऐसा रास्ता जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी आंतरिक दुनिया पर केंद्रित है। हाँ, पहला कदम है। और ज्यादा पाने की उस अंतहीन हेडोनिक ट्रेडमिल की रफ्तार को धीमा करना और ये समझना कि इच्छाओं की प्रेरणा अहंकार से आ रही है या उद्देश्य से। और दूसरा कदम है जो पहले से जीवन में मौजूद है उसके लिए कृतज्ञता का भाव रखकर अपने दिमाग को, जैसा आपने कहा, रीवायर करना। और इन दोनों को मिलाकर जो मानसिकता बनती है वही शांति है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम किसी दिन कड़ी मेहनत करके हासिल कर लेंगे, जैसे कोई ट्रॉफी, बल्कि ये एक ऐसा नजरिया है जिसे हमें अपने अंदर विकसित करना होता है। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी असंतुष्टि से चलती है, जहां हमें लगातार यह महसूस कराया जाता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, वहां संतोष को चुनना यह अपने आप में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली कदम है। ये तो अपनी खुशी का नियंत्रण वापस अपने हाथों में लेने जैसा है, बजाय इसके कि उसे बाहरी चीजों या दूसरों की राय पर छोड़ दिया जाए। तो आज हमने 2 बहुत ही गहरे सिद्धांतों पर बात की। पहला, इच्छाओं को सीमित करना, और दूसरा, जो है उसमें संतोष खोजना। ये सुनने में बहुत सरल सूत्र लग सकते हैं, लेकिन अपने अंदर बहुत गहरी समझ छिपाए हुए हैं। और इन पर विचार करना और इन्हें अभ्यास में लाना आज के समय में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये बाहरी शोर से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर एक शांत केंद्र खोजने जैसा है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। यहाँ पर मैं चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। आज हमने जो चर्चा की है वो एक बौद्धिक समझ है। हमने ये समझा कि क्या करना है, इच्छाओं को सीमित करें और संतोष रखें। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम इसे जीने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि जब कोई इच्छा मन में उत्पन्न हो जाए लेकिन उसे पूरा करना संभव ना हो या उसे छोड़ना पड़े, तो उस इच्छा के ना पूरे होने से जो भावना उठती है, उस निराशा या बेचैनी से शांतिपूर्वक कैसे निपटा जाए? ये एक बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि इच्छाओं का आना तो स्वाभाविक है, उन्हें महसूस करना भी स्वाभाविक है। हाँ, और यही असली अभ्यास है। ये सवाल हमें इन सिद्धांतों को केवल बौद्धिक रूप से समझने के बजाय व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतारने के लिए सोचने पर मजबूर करता है। इसका जवाब खुद के भीतर खोजना ही शायद आंतरिक शांति की यात्रा का अगला कदम है।